आईआईटी से महाकुंभ तक एक अनोखी कहानी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आईआईटीएन बाबा बन गया हो? यह कहानी है अभय सिंह की, जिन्होंने अपने सपनों को एक नई दिशा दी। मिलिए अभय सिंह से, जिन्होंने इंजीनियरिंग का अपना सारा करियर छोड़ दिया अध्यात्म की राह चुनने के लिए। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को बदल दिया। उनकी कहानी बहुत ही अलग है। यह कहानी है आत्म खोज और आंतरिक शांति की। यह कहानी हमें जिंदगी के फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक निर्णय हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह हमें दिखाती है कि खुशी के रास्ते कई होते हैं। हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन अंत में सबकी मंजिल एक ही होती है। आईआईटी के क्लासरूम से गंगा नदी के किनारे तक अभय का सफर बहुत ही दिलचस्प है। यह सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली सफलता क्या है। यह कहानी है जिंदगी का मतलब और मकसद खोजने की। यह हमें दिखाती है कि असली खुशी और संतुष्टि कहां मिलती है। यह कहानी हमें सफलता और संतुष्टि के बारे में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के असली मकसद को खोजें। एक इंजीनियर का बनना। अभय सिंह का बचपन। अभय सिंह एक होशियार छात्र थे। वो विज्ञान और गणित में बहुत अच्छे थे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया, जो भारत के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो अपनी कक्षा में सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद अभय ने डिजाइन में मास्टर डिग्री हासिल की। उनका भविष्य बहुत उज्जवल था। वो किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते थे। वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ कमी थी। उन्हें हमेशा कुछ खालीपन महसूस होता था। अध्यात्म की पुकार, सोच में बदलाव। यह कहानी है अभय की, एक युवा छात्र जिसकी सोच में एक अद्भुत परिवर्तन आया। एक छात्र होने के बावजूद अभय का झुकाव दर्शन की तरफ था। वह हमेशा से ही किताबों में डूबा रहता था, खासकर उन किताबों में जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती थीं। उन्हें जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में जानने की इच्छा थी। वह अक्सर सोचता था कि हम यहां क्यों हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल भौतिक सुखों के लिए जी रहे हैं या कुछ और भी है? मृत्यु के बाद क्या होता है? वास्तविकता क्या है? इन सवालों ने अभय को हमेशा परेशान किया। उन्होंने दर्शन और अध्यात्म पर किताबें पढ़ीं। वह हर उस किताब को पढ़ता जो उसे इन सवालों के जवाब देने में मदद कर सके। उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान के माध्यम से वह अपने भीतर की शांति को खोजने लगा। धीरे धीरे अभय को एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं है। जीवन में और भी बहुत कुछ है। उन्हें अध्यात्म की तरफ ज्यादा लगाव महसूस होने लगा। वह धार्मिक समारोहों में भाग लेने लगा और आध्यात्मिक रिट्रीट्स में जाने लगा। उन्होंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे अपने जीवन का मार्ग खुद चुनना होगा। उन्होंने अपना जीवन सत्य और ज्ञान की तलाश में समर्पित करने का फैसला किया। अब अभय एक नई यात्रा पर है, एक ऐसी यात्रा जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। महाकुंभ में जीवन, एक नई राह। अभय ने महाकुंभ मेले में बाबा बनने का फैसला किया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह भारत में हर 12 साल में लगता है। लाखों लोग महाकुंभ में आते हैं, पवित्र गंगा नदी में अपने पाप धोने के लिए। एक बाबा के रूप में अभय एक साधारण जीवन जीते हैं। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है। वो अपना समय ध्यान, प्रार्थना और दूसरों की मदद करने में बिताते हैं। उन्हें दूसरों की सेवा करने में खुशी मिलती है। उन्हें वो शांति और खुशी मिल गई है जिसकी उन्हें तलाश थी। एक कहानी जो दिल को छू लेती है, विज्ञान, अध्यात्म और जीवन का मतलब। यह कहानी है अभय की, जिसने अपने जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों को अपनाया। अभय की कहानी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। उनकी यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया। लोग उनके साहस और दृढ़ विश्वास से प्रेरित हैं। अभय ने दिखाया कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलकर जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें सफलता की अपनी परिभाषाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में है या फिर आत्मिक शांति और संतोष में भी?
ये हमें दिखाती है कि एक सार्थक जीवन जीने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का अर्थ खोजने का तरीका भी। विज्ञान से अध्यात्म तक का अभय का सफर हमें याद दिलाता है कि हम सब सच्चाई और जीवन के मायने की तलाश में हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हमें निरंतर प्रेरित करती है। चाहे वो हमें विज्ञान में मिले, धर्म में मिले या किसी और चीज में, यह हम पर निर्भर करता है। हर किसी की खोज का रास्ता अलग होता है और यही इस यात्रा की खूबसूरती है। जरूरी है कि हम अपनी तलाश जारी रखें, सवाल पूछते रहे और आगे बढ़ते रहे। यही जीवन का असली सार है, निरंतर खोज और आत्मविकास।